डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता का तीसरा कदम क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने जाना था पहला कदम क्या है। पहला कदम है सपनों की लिस्ट बनाएं। दोस्तों, हमारे दो तरीके के सपने होते हैं। पहला हमारी आवश्यकता से संबंधित सपना, दूसरा हमारी इच्छा से संबंधित सपना। दूसरा कदम जो हम लोगों ने जाना था, गोल सेटिंग। गोल कैसे सेट करते हैं और कौन सा गोल हमको पहले सेट करना और उसके बाद करना है। दोस्तों, पहला लक्ष्य 6 महीने का बनाएं, दूसरा लक्ष्य 1 साल का बनाएं, तीसरा लक्ष्य 2 साल का बनाएं, चौथा लक्ष्य 3 साल का बनाएं, पांचवा लक्ष्य 5 साल का बनाएं। दोस्तों, इस तरीके से हमको लक्ष्य बनाना है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। तीसरा कदम प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाएं, यानी मेमोरी जॉगर बनाएं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट क्यों बनाएं? कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट क्यों बनाएं? दोस्तों, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। हमारे और आपके घर में जब एक शादी पड़ती है तो उस शादी में हम कई तरीके की लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि शादी में कौन कौन से सामान आएंगे उसकी लिस्ट बनाते हैं। हलवाई हम करते हैं, हलवाई अपनी लिस्ट बना करके देता है। इसके अलावा जो है हम किसको किसको इनवाइट करेंगे उसकी, मेहमानों की भी जो है हम एक लिस्ट बनाते हैं। दोस्तों, 3 तरीके की लिस्ट और भी कई तरीके की लिस्ट हम तैयार करते हैं। तो ये लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी। लिस्ट बनाने से क्या होता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमको काम क्या करना है। लिस्ट बनाने से आपका काम आसान हो जाता है और सही तरीके से आपका काम होता है। दोस्तों, इसलिए हमें प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट भी बनानी होगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है आपके प्रॉस्पेक्ट। यानी कि जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस बताएंगे तभी आपका बिजनेस डेवलप होगा। इसलिए प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सभी को प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना है और जितनी बड़ी आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। दोस्तों, लिस्ट कैसे बनानी है अब हम इसको जानेंगे। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला आपको अप्लाई करना है, फ्रेंड्स फार्मूला। F फॉर फ्रेंड्स, जो आपके दोस्त हैं बचपन में, जो आपके दोस्त थे, और उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल तक जो आपके दोस्त बने, उन सभी दोस्तों की लिस्ट बनानी है। जिनके साथ आपने बचपन में खेला उनकी भी लिस्ट आप बनाइए। आपके साथ पढ़ते तो नहीं थे लेकिन खेलते थे, उनकी भी लिस्ट आप बना लीजिए। इसके अलावा दूसरा लेटर है R फॉर रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, उनकी भी लिस्ट बनानी है। I इंडस्ट्रीज़, यानी कि आप जिस उद्योग में हैं या जिस बिजनेस में हैं या आपके ऑफिस के फ्रेंड हैं, उनकी भी आपको लिस्ट बनानी है। जो भी आपके ऑफिस में आपके बिजनेस से संबंधित जिन भी लोगों को आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। ई फॉर ई कॉन्टैक्ट्स। दोस्तों, आज के समय में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे सोशल चैनल्स से लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपके कई फ्रेंड्स बनते हैं, उनकी भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आपके रिलेटिव्स, आपके जो पड़ोसी, आपके नेबर, आपके जो पड़ोसी हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तो उनकी भी लिस्ट तैयार करनी है। अगला लेटर है N फॉर नेबर, आपके पड़ोसी। आपके आस पड़ोस में कई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते होंगे। दोस्तों, उनका नाम भी नोट करिए। इसमें प्री जज नहीं करना है कि किसकी हम लिस्ट बनाएं किसकी ना बनाएं। और उसके बाद अगला लेटर आता है D फॉर डायरेक्टरी। आप अपनी फ़ोन डायरेक्टरी में देखिए, कई ऐसे नाम हैं जिनको आपने कई दिनों से फ़ोन नहीं किया है। एक बार ज़रूर आप उनको देखिए, आपको ध्यान आ जाएगा कि ये कौन से लोग हैं, इनसे कब मुलाकात हुई, और इनका नाम भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। उसके बाद आखिरी लेटर है S फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी लोग, जो राह चलते जिनसे मुलाकात हो जाती है। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ मुलाकात हो गई। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपके बगल की सीट पे जो व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों, इन लोगों के भी नाम नोट करने ज़रूरी हैं। आप मार्केट गए, मार्केट में कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो गई, दोस्तों इन लोगों का भी नाम नोट करिए। ये शुरुआत में तो अजनबी हैं, लेकिन जब आप इनसे बीच बीच में बात करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, इनसे आप बात करते रहेंगे, तो यही लोग आपके बिजनेस में भी आगे चल करके शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम अपने प्रॉस्पेक्ट की एक लिस्ट तैयार करेंगे, और लिस्ट तैयार करने के बाद क्या करना है आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अपने सभी प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट तैयार करनी है।